सरस्वती शिशु मंदिर देवतालाब की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम 12th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 विलयन का अध्ययन करेंगे। विलयन, तो विलयन होता क्या है? तो विलयन दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण होते हैं जिनका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। विलयन क्या होते हैं? दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, यानी विलयन बराबर क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। विलयन में जो दो या दो से अधिक घटक होते हैं उनमें से विलेय और क्या होते हैं? विलायक होते हैं। ठीक, अब जब ये दो विलेय और विलायक मिलते हैं तो बनता क्या है? विलयन बनता है। तो जानते हैं कि विलेय क्या होते हैं। तो विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उस घटक को हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उस घटक को हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलायक क्या होते हैं? विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास विलयन है और वो विलयन क्या है? शरबत है। अब शरबत बनता किससे है? इसके लिए क्या अनिवार्य है? अनिवार्य दो चीज से बन जाएगा, शक्कर प्लस पानी। शक्कर को पानी में घोल दीजिए तो हमको जो विलयन प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शरबत कहते हैं। अब देखिए इसमें कम मात्रा में कौन उपस्थित है? शक्कर। तो जो कम मात्रा में है उसे क्या बोलेंगे? विलेय। जो अधिक मात्रा में रहता है उसे क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। फिर इसके बाद जो ये शरबत है इसमें केवल दो ही हैं, शक्कर और पानी है। तो जब विलयन में केवल दो घटक रहते हैं तो इस प्रकार के विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। जब विलयन में केवल दो घटक हों तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन। अब इस शरबत में आप और मिला दीजिए, तो क्या मिला दीजिए? नींबू मिला दीजिए। अब इस शरबत में कितने घटक हो गए? 3 घटक हो गए, शक्कर प्लस पानी और प्लस क्या हो गया? नींबू। तो जब नींबू भी मिल गया इसमें तो क्या बन गया? आपका त्रिअंगी विलयन बन गया। क्या बन गया? त्रिअंगी। यानी जब विलयन में 3 घटक हों तो उस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलते हैं? त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जब विलयन में 4 घटक हो जाएं तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? चतुअंगी विलयन कहते हैं। यानी विलयन क्या होते हैं? दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों के समांगी मिश्रण होते हैं। ठीक, इसमें दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय जो कम मात्रा में होता है, विलायक जो अधिक मात्रा में होता है। ठीक, विलयन में जब केवल दो घटक रहते हैं तो द्विअंगी कहते हैं, जब 3 घटक रहते हैं तो त्रिअंगी कहते हैं, और जब 4 घटक हो जाते हैं तो उसे चतुअंगी विलयन कहते हैं। अब हम लोग ये विलयन सीखे हैं, विलयन की परिभाषा और उसके घटक को जाने हैं। अब विलयन के प्रकार की बात करते हैं, विलयन के वर्गीकरण को सीखते हैं। तो लिखेंगे विलयनों का वर्गीकरण। जो विलयन है तो विलयनों का वर्गीकरण जो किया गया है, तो वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। वो कैसे है देखिए। पहला वर्गीकरण जो विलयनों का किया गया है वो पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर है। पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर पहला जो अपना वर्गीकरण किया गया है तो पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर है। और दूसरा वर्गीकरण जो किया गया है तो सांद्रता के आधार पर है। सांद्रता के आधार
पर। यानी जो विलयन है वो विलयनों को दो प्रकारों से बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार हैं? पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर और सांद्रता के आधार पर। हम लोग सबसे पहले पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार पढ़ेंगे। तो पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन सी होती हैं? गैस, फिर द्रव और फिर ठोस। अब विलयन में 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। यदि कोई ऐसा विलयन है जिसमें विलायक क्या हो? गैस हो, तो जो विलयन बना उसे हम क्या कहते हैं? गैसीय विलयन कहते हैं। जब विलायक क्या हो? द्रव हो, तो जो विलयन बनेगा द्रव विलयन होगा। और विलायक ठोस हो यानी जिसकी मात्रा अधिक हो। विलायक क्या है? विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी उस घटक को विलायक कहेंगे। यदि इनमें से गैस की मात्रा अधिक है तो गैसीय विलयन, द्रव की मात्रा अधिक है तो द्रवीय विलयन, ठोस की मात्रा अधिक है तो ठोस विलयन। यानी विलयन भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, यानी गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अब जो भी ये 3 प्रकार हैं, इन 3 में 3 और होते हैं, 3 प्रत्येक में 3 और प्रकार हो गए तो कुल 9 प्रकार के होते हैं। उसको देखते हैं। तो यहाँ पर है एक सारणी बनाते हैं विलयनों के प्रकार को समझने के लिए। तो क्रमांक है, क्रमांक के बाद यहाँ पर विलेय हो गया, विलायक हो गया और उसके उदाहरण देखते हैं। क्रमांक, विलेय, विलायक और उदाहरण। क्रमांक 1 हो गया, तो यहाँ पर देखिए गैस और यहाँ पर गैस। यानी ऐसा विलयन आपको दिया जा रहा है जिसमें विलेय भी गैस हो और विलायक भी क्या हो? गैस हो। यानी गैसों का मिश्रण हो। यानी गैसों का मिश्रण हमारी क्या है? वायु है। नंबर 2 है द्रव और विलायक क्या है? गैस है। जिसमें विलेय द्रव हो, विलायक गैस हो, इस प्रकार के मिश्रण का जो उदाहरण होता है विलयन का, वो क्या होता है? वाष्प या बोले जलवाष्प। जलवाष्प, जलवाष्प में जल की छोटी छोटी बूंदें बहुत कम मात्रा में होती हैं और गैस की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। तीसरा देखिए ठोस गैस। इसका उदाहरण है धुआं। आप लोग चिमनी देखे होंगे, चिमनी से जो धुआं निकलता है उसके ऊपर कोई प्लेट रखी है, उस प्लेट पर धुआं की परत बनती है, उसमें छोटे छोटे कार्बन के कण होते हैं और अधिक मात्रा में क्या होती है? गैस होती है। तो उसका उदाहरण है ठोस गैस। विलयन का उदाहरण है धुआं। ये जो अपने जिसमें विलायक तीनों में क्या है? गैस है। इस विलयन को बोलते हैं गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। फिर नंबर 4 है गैस और द्रव। गैस और द्रव। गैस क्या है? विलेय है। द्रव क्या है? विलायक। इसका उदाहरण हम इस समय गर्मी के दिनों में अधिकतर देखते हैं, प्रयोग भी करते हैं, सोडा वाटर, ठंडे पेय पदार्थ, सोडा वाटर। सोडा वाटर में द्रव जो होता है अधिक मात्रा में होता है और गैस कम मात्रा में होती है। फिर जो 5वां है ये है द्रव और द्रव। इसका सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है इस समय पर। द्रव और द्रव, एल्कोहल का जलीय विलयन। एल्कोहल का जलीय विलयन। फिर 6वां है ठोस प्लस द्रव। यानी विलेय ठोस अवस्था वाला हो और द्रव क्या हो? विलायक हो। इसका उदाहरण है शक्कर का जलीय विलयन। शक्कर का
जलीय विलयन। फिर है सातवां है गैस ठोस। तो गैस विलेय हो कम मात्रा में हो और विलायक क्या हो अधिक मात्रा में हो, तो इसका उदाहरण होता है धातुओं पर हाइड्रोजन जैसी कुछ गैसों का अधिशोषित होना। अधिशोषण का मतलब होता है कि किसी की सतह से गैसों का चिपकना, धातु हो, ठोस हो, द्रव हो और गैसें उस पर चिपक जाएं, यानी जो इसका गैस ठोस उदाहरण होता है, जैसे प्लेटिनम धातु पर हाइड्रोजन का अधिशोषण हो गया। आठवां है द्रव ठोस। जैसे पारा द्रव है और पारा को चांदी में मिला दें तो चांदी अमलगम बनता है, इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला एक बच रहा है ठोस का। ठोस विलयन का उदाहरण है ठोस विलेय है और ठोस क्या है विलायक है। इसका उदाहरण है मिश्र धातुएं। तो जो ये तीन जिसमें विलायक क्या है द्रव हैं, इसे बोलते हैं द्रव विलयन। ये तीन जिसमें ठोस हैं और एक ये है, इसको बोलते हैं ठोस विलयन। इस प्रकार से भौतिक अवस्था के आधार पर जो हमारे विलयन होते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के, और उनके अंदर तीन और हैं, तो यानी कितने प्रकार के हो गए 9 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक, अब हम लोग ये किसके आधार पर पढ़े हैं, पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर आप पढ़ते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन है इसी में सांद्रता के आधार पर। क्लासिफिकेशन नंबर 2 है सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विलयन है तन विलयन। मान लीजिए कि हमारे पास एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी में आप एक चुटकी नमक डाल दीजिए। नमक विलेय है, पानी विलायक है, तो भी विलयन बन जाएगा। लेकिन उस विलयन में नमक क्या है बहुत कम मात्रा में है, यानी तन विलयन से मतलब है ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो, अत्यधिक कम हो, अत्यंत कम हो। यानी ऐसे विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, उसे क्या कहते हैं तनुबल विलयन कहते हैं। विलेय क्या होता है कम मात्रा में होता है। दूसरा है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं, यानी विलेय की मात्रा थोड़ा अधिक हो जाए, तन विलयन से अधिक हो जाए, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। फिर है तीसरा प्रकार है संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, यानी इसमें विलेय की मात्रा को एक निश्चित ताप पर उससे अधिक मात्रा को नहीं घोल सकते हैं। ठीक, विलेय की मात्रा जिसमें न घोली जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर एक होता है असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा घोली जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। फिर एक होता है अतिसंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है या उसमें विलेय की मात्रा घोली जा सकती हो,
असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन कहलाता है।